अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह बनता है कि E इज इक्वल टू एच एफ। तो यहाँ पर आता है कि डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लैंक्स ने हमें कहा था कि जो एनर्जी जो निकलती है वो ना कंटिन्यूस होती है बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, छोटे से पैकेट के फॉर्म में निकलती है। तो उसको हम जो कहते हैं उसे कहते हैं क्वांटम। तो देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पैकेट फॉर्म लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। अगला है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज। जैसे कि हमने बताया कि एनर्जी जो होती है वो एच एफ के बराबर होती है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम करेंगे तो जो हमारे पास एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा बिकम डबल सी। अगला है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें फोटोन जो होते हैं वो एक मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिए गए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट के साथ एक्सपोज होकर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। अगला है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी को की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है कि रिच मैन एंड वीनस यूज एक्स्ट्रा जेल। इस से आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेम्स याद कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर गेमा रेस की तरफ जाते हुए हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है इंक्रीज होती है और लैम्डा हमारे पास डिक्रीज होते हैं। तो देख लेते हैं कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगा रेडियो पहला है, तो हमारे पास इसकी लैम्डा जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा, रेडियो वेव्स। अगला है कि विच फिनोमिना प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। अच्छा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि जो लाइट होती है वो टिनी पार्टिकल्स के फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट भी है। कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है और एनहेलेशन ऑफ द मैटर है। वो सारे जो है वो पार्टिकल ऑफ नेचर जो बिहेव करते हैं। बाकी इसके अलावा जो इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। अगला है कि इन द फोटोन मॉडल इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज दी। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या चीज़ इंक्रीज होगी, जैसा कि E इज इक्वल टू एच एफ है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होगी और जो लैम्डा जो कि वेवलेंथ है वो डिक्रीज होता है। तो हमने इंक्रीज का बताया गया है कि कौन सा चीज़ इंक्रीज होता है, तो एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन विल इंक्रीज। अगला है कि रेडिएशन A हैज़ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड रेडिएशन B हैज़ वेवलेंथ टू 800 नैनोमीटर। द रेशियो ऑफ देयर फोटोन एनर्जी इज। अच्छा, एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसका इन्वर्सली रिलेशन होएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि E A डिवाइड बाई E B जो हो वो आएगा कि लैम्डा B डिवाइड बाई लैम्डा A। तो इससे वैल्यू पुट करते हैं कि लैम्डा B जो है वो 800 है, 800 आएगा और लैम्डा A जो है वो उसका जो वेवलेंथ है वो 400, ये इसके साथ कट जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा। तो हमारे पास जो एनर्जी ई ए डिवाइड बाई ई बी है वो आएगा 1 डिवाइड बाई 2 या 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए आएगा, 1:2। अगला है कि द emission ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉलो ऑन इट इज। अच्छा, जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन या हमारे पास एक मेटल सरफेस पर आती है तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हो जाती है वो स्कैटरिंग ऑफ द वेवलेंथ आती है, वह इंसिडेंट वेव आती है, ये भी गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सही है क्योंकि नाम से भी हमें जाहिर आता है, आसान है कि फोटो का मतलब है लाइट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लाइट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड प्राइमरी ऑन। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी की और फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी ई के। तो ये एक ट्रेंड आ गया इसका।
फिर हम देखते हैं कि जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ द एमिट फोटोन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के। तो ये अगला आ गई। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का पूछा, ये इसके साथ डिपेंड नहीं करता। अगला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन दी। तो काइनेटिक एनर्जी का पूछा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेसेस के वो फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोवाइड करते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगला है कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। इंसिडेंट फोटोन हैव एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी से। इस इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल हो जाती है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमारे पास एनर्जी हमारे पास 5 है, वर्क फंक्शन हमारे पास है 2। तो 5 माइनस 3 हमारे पास 2 हमारे पास 3 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा, 3। अगला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के, और इंटेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके ट्रेंड में कोई और चीज़ ऐड नहीं हो सकता, तो वो इसके डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, इसमें से कौन सा भी चीज़ इंसिडेंट लाइट नहीं दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्लिक करेंगे रिमेन अनचेंज के, इसके साथ अफेक्ट नहीं करता फ्रीक्वेंसी के साथ। ये भी हम इस तरह याद कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट, इज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। तो ये भी आप लोग याद रख लें। अगला है कि द कॉम्पटेंट वेवलेंथ शिफ्ट इज मैक्सिमम व्हेन द स्कैटरिंग एंगल का। अच्छा, मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास जो थीटा होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, और 0 तब होगा जब थीटा इक्वल होगा वो इस पर मैक्सिमम आता है, और 0 पर जो है वो हमारे पास 0 मिनिमम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम का पूछा है वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। ये जो है मैक्सिमम 180 डिग्री पर वो 2 टाइम ऑफ दी लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा कॉम्पटन के आएगा। तो ये डबल हो जाता है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि पेयर प्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन में जो होते हैं वो 2 फोटोन मिल जाते हैं ऑपोजिट में डायरेक्शन में आते हुए, 2 इलेक्ट्रॉन फोटोन मिल जाते हैं, तो उससे बनता है एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक बनता है पॉजिट्रॉन। अच्छा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका चार्ज जो होता है वो सेम, मास जो होता है वो सेम होता है और चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा बी के, एक पार्टिकल्स बनता है और एक एंटी पार्टिकल बनता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स आएगा और एंटी पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन आता है। अगला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड दे में अंडरगो। अच्छा, इसका जो पेयर प्रोडक्शन का ऑपोजिट भी आता है, इसमें ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक पॉजिट्रॉन आता है, वो मिल जाता है तो हमारे पास बनते हैं 2 फोटोन। हमारे पास 2 फोटोन निकल जाते हैं। 2 फोटोन इसलिए निकलते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम करें, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एनहिलेशन ऑफ द मैटर। बी ऑप्शन आता है। अगला है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन जस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द एमिटेड फोटोन है। यहाँ पर कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और जो है वो इक्वल हो जाती है एफ नॉट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके, तो हमारे पास क्या अफेक्ट आएगा देख लेते हैं कि एनर्जी या हम एच एफ लिख लेते हैं। एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल है प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर ये दोनों एच एफ नॉट इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, 0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। अगला है कि व्हेन पॉजिट्रॉन मीट एन इलेक्ट्रॉन द मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रोसेस के, अगर एक पॉजिट्रॉन जो होगा वो मिक्स हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के, तो उसके साथ हमारे पास फोटोन बनते हैं, और उस फोटोन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं एनहिलेशन ऑफ द मैटर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। तो ये थे डाउन ऑफ मॉडर्न फेजेस के कुछ एमसीक्यूज। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अल्लाह हाफिज़।